हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वाइवल बाय एक्सप्लोरेशन। और स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम पे। टॉपिक होने वाला है गॉड्स के बारे में। भगवान, खुदा, यीशु, अल्लाह, जो भी जिस भी नाम से पुकारे हैं वैलिड। बट आज हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, बिकॉज ये टॉपिक अब मेरे को परेशान करने लगा है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था थीस्ट करके, एंड उसके बाद से बहुत सारे मैंने अपनी थिंकिंग में मॉडिफिकेशंस की और बहुत सारे पॉइंट थे जो डे बाय डे मेरे सामने आ रहे थे, जिनको मुझे लगा कि यार कंसिडर करने की ज़रूरत है। मेरे को पहले वाला वीडियो मज़ेदार नहीं लगा, लाइक उसमें मैंने कुछ ढंग का बताया नहीं, सिंपल सा बता दिया। ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड जो भी था, मुझे उस वीडियो से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली। तो मैंने देखा यार आज ये वीडियो काफ़ी डिटेल बनाएंगे और इसमें बिल्कुल खुल के जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे कि मैं 4 साल से ज़्यादा, अराउंड 5 साल हो गए मुझे, मैं इन टॉपिक्स पे सोच रहा हूँ। मैं बहुत बार अपनी थिंकिंग चेंज कर चुका हूँ। मैं एक टाइम था जब मैं आस्तिक था, फिर नास्तिक था, फिर आस्तिक था, फिर नास्तिक था, एंड ये हुआ बहुत बार। क्योंकि मेरा नॉलेज धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा था, तो मैं दोनों रोल्स को प्ले कर चुका हूँ एंड वेल इफिशिएंटली। मैं जब आस्तिक था तो मेरे को मैं बहुत सारी चीज़ें याद थी मुझे भगवानों के बारे में। 50 श्लोक याद थे, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम पूरा याद है। अब तो शायद मैं काफ़ी भूल चुका हूँ, 2 साल से मैंने रिहर्सल नहीं की। तो मैं जब प्रार्थना करता था 1 घंटा में रोज़ अगरबत्ती करता था, इतना टाइम लगता था। तो मैं इतना गहरा आस्तिक भी था, बहुत प्रार्थना करता था। एंड बीच में बहुत सारा टाइम था जब मैं नास्तिक भी था, बिकॉज इन दोनों की डेफिनेशंस मुझे क्लियर नहीं थी। बट अब मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप मुझ पे इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे फुल फेथ कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने बहुत बहुत डीपली सोचा इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे धर्म गुरुओं की अलग अलग टॉक्स मैंने सुनी है। मैंने खुद से काफ़ी सोचा है इन चीज़ों के बारे में। सो मुझे इन चीज़ों के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड इसलिए आज मैं खुल करके इस टॉपिक के बारे में पूरी बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान की डेफिनेशन से कि भाई भगवान आखिर है क्या, हम मानते किसे हैं भगवान। तो जनता की नज़र में जनरली जो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके पास सुपर पावर्स है, जिसने इस धरती को बनाया, जैसे कृष्ण, शिव, विष्णु, इस तरह के, या भगवान अल्लाह जो भी है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। ऐसी चीज़ जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, तो वो है भगवान जनरली लोगों की नज़र में, जिसे जनता ग्लोरीफाई करती है, ग्लोरीफाई करके बढ़ा चढ़ा के बताती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं मानता हूँ कि भगवान सिंपल सी चीज़ है, मैटर, एनर्जी, नथिंग मोर। भगवान को इस यूनिवर्स से रिलेट करो। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, टेबल, दीवारें, घर वगैरह, या कुछ भी, हमारी बॉडी की एक एक सेल, उसमें चल रही मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एटम्स, इन सब के पास एनर्जी है। ये सब इन सब की जो केमिस्ट्री है, इन सभी के बीच में जो एक शानदार कोऑर्डिनेशन जो है, यही है भगवान, यही एनर्जी। तो अगर आप इसे भगवान मान के पूछते हैं कि ये भगवान है, मैं इसकी पूजा करता हूँ एंड समथिंग लाइक दैट, दैट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग इसे ग्लोरीफाई करते हैं इस तरह से, लाइक जैसे हनुमान है, वो एक तट से लेके दूसरे तट तक पूरा समंदर छलांग मार के इधर से उधर चले गए। एक आम आदमी की हाइट का बंदा पहाड़ की साइज का हो जा रहा है एंड वापस उसी साइज में आ रहा है, जो कि ग्रोथ इरिवर्सिबल है। और इतनी जल्दी, कुछ सेकंड्स के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, इतनी फास्ट, अपनी हाइट से कई गुना ज्यादा। सेल डिवीजन है क्या ये, कैंसर हो जाएगा उसे। अब हमारे सेल्स के पास डीएनए है जिसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, एरर के चांसेस बहुत कम है। अब मान भी लेते हैं कि चांस, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, बट एक्सेप्शन होते ही तो बीमारी बन जाता है। ऐसा अपन अपने मन से कुछ चीज़ें कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। सो ये तो एक फ्लॉ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अब सेकंड चीज़ है कंफर्ट जोन के बारे में।
जनता रहना चाहती है अपने कंफर्ट जोन में। कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जो कहा गया है बस उस चीज़ को फॉलो करते जाओ। क्यों दिमाग खपाना है? अब आपने कई बार इस चीज़ को घर पे भी नोट किया होगा कि जब आप किसी भी जो चीज़ आपको मना की जाती है कि ये नहीं करना होता है, उसके पीछे कारण पूछते हैं तो बोलते हैं बस बड़े बुजुर्ग लोग कहते आ रहे हैं, नहीं करना मतलब नहीं करना। सो यहाँ पे बच्चों की रीजनिंग खराब की जा रही है। उनको एक प्रॉपर रीजनेबल लॉजिकल रीजन देना होता पीछे, ताकि वो खुद से सोच सकें आगे फर्दर। तो हमारा एम्बियंस जो है, माहौल जो है, वो पूरी तरह से बहुत सारे मिथ्स का भरा हुआ है। यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग की कमी है, और जहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि आखिर ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ऐसा करने से ऐसा होता है, बट वो चीज़ कैसे और क्यों होती है ये नहीं बताया जाता। अब प्रे करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए भगवान ही सब कुछ है, उनका सर्वाइवल ही वही है। लाइक वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि लोग एक वर्चुअल नेम पर डिपेंडेंट हैं। काफ़ी सारे लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। लोग भगवान नाम का सपोर्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज़ है जो उनकी मेमोरी में फीड है, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान ऐसी चीज़ है, हमेशा उनके पास रहने वाली उनके मन में। तो इसलिए ये कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहा है। एंड यहाँ प्रॉब्लम है, लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो अकेले बिना भगवान नाम के, बिना मन में उस भगवान फेथ के, वो लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। सो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव से, कि प्रे करो बट टू व्हाट दैट मैटर्स। और प्रे करना है किसको? टू योरसेल्फ, टू दिस यूनिवर्स। एंड जब मैं कहता हूँ टू योरसेल्फ, उसका मतलब है बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन यू। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कर्ता कौन है, आप खुद, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब का कारण आप हो, कोई भगवान नहीं, तब तक आप साइंस की, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इन सब का जो मिलन है, जो जॉइंटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट की ब्यूटी को, नेचर को आप फील नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक अलग नज़रिया। और जब आप इतना सोचेंगे तो आप अपनी थिंकिंग यूज़ करो, अपने ब्रेन को, आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा जो इवोल्यूशन में मदद करेगा। और उल्टा भगवान की इतनी, गॉड की इतनी पूजा करने में कितने सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। रोज़ कितनी सारी अगरबत्तियाँ, हवन वगैरह रोज़ होल्ड होते होंगे, तो सोचो कितना पोल्यूशन। अब कई लोग बोल देंगे हाँ घी की बर्निंग से, हवन से है ना एयर प्योरीफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई साइंस के बैकग्राउंड से होगा उसको पता होगा, बर्निंग से CO2 तो प्रोड्यूस होती क्योंकि सब में कार्बन होता है। और अगरबत्ती में लकड़ी होती है, तो लकड़ी की बर्निंग से तो पोल्यूशन ही होगा। सोचे कि मास स्केल पे हो रहा है इतना पोल्यूशन, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। और आए दिन भगदड़ की वजह से मंदिरों में बहुत से लोग मरते रहते हैं। अब उन लोगों ने मंदिर जाके भी क्या उखाड़ लिया? भाई आखिर स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है? भगवान के थ्रू शांति संदेश देने की बात की गई है, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। बस जो कहा आ रहा है, परंपरागत तरीके से जा रहे हैं मंदिर, उनको उस चीज़ का सेंस ही नहीं पता आखिर क्यों है ये। एंड इनिशियली तो नेचर को ही भगवान माना जाता था, जैसे सूरज, जल, धरती, इस तरह के नेचर के एलिमेंट्स ही भगवान के समान होते थे। अब उस टाइम पे हो सकता है कुछ महान लोग रहे हों जिनको आम जनता ने भगवान के समान दर्जा दे दिया। अब यहाँ हो गई प्रॉब्लम, लोगों ने उनको भगवान के समान मानने के बजाय, उनसे कुछ प्रेरणा लेने के बजाय उनको ही भगवान मान लिया कि वो आम इंसान थोड़ी है, वो तो आसमान से टपके हैं, इंसान थोड़ी है कोई जगत के, जो ऑब्वियसली गलत है। और वो सुपरस्टिशन आज तक चलता रहा है। आज भी हम उन लोगों को पता नहीं कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताते हैं, लाइक, एंड ये मिथ्स फैला रहे हैं, जबकि हमको उनको मानना चाहिए। जैसे कि आज डॉक्टर अब्दुल कलाम है, जैसे कि अम्बेडकर है, भगत सिंह है, बहुत सारे हैं लोग
इनसे जैसे हम आज इंस्पिरेशन लेके कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो लोग जैसे रामकृष्ण है, हमको इनके बारे में जो कहानियाँ लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है ताकि हम इनसे अच्छी सीख लें, एक अच्छे व्यक्ति बने अपने असली जीवन में। लेकिन जनता ऐसा काम थोड़ी करेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग देखना सबूत देने की कोशिश करेगी, बताएगी जैसे राम सेतु उदाहरण है राम के अस्तित्व का। लोगों ने वानरों ने पत्थर पे राम नाम लिखा, पत्थर को पानी में डाला, पत्थर तैरने लगा। बिल्कुल गलत है। रामायण के बहुत अच्छे रिसर्चर यशोधर नाम से एक व्यक्ति हैं जिनका यूट्यूब पे चैनल है 21 नोट्स करके, वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरा जल भराव था, नीचे पूरा लकड़ियों पत्थर वगैरह से पूरा भर के जल भराव था और उसे उस पूरे राम सेतु को बनाया गया। तो राम सेतु का असली नाम नल सेतु था, ना कि राम सेतु। नल सेतु, नल जो कि इसका जो इंजीनियर था जिसने पुल बनाया उसके नाम पे रखा गया था नाम। और क्योंकि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, वो रामायण के ये रचयिता थे, वो एक कवि थे, उनका काम था काव्यात्मक शैली का रूप करना। उन्होंने ये लिखा कि राम नाम लिखने पे पत्थर तैर रहा है, इसका मतलब है वो वानरों के भाव बता रहे थे राम के प्रति, जो आपको समझने चाहिए। लेकिन नहीं, आपने सीधे शब्द पकड़ लिए, आपने मतलब जिन लोगों ने भी कर रखा है। और अब एक आखिरी असर्शन मैं कहूँगा कि लाइफ को भगवान ने बनाया, इस धरती पे इंसानों को भगवान ने जन्म दिया, भगवान आए और उन्होंने ऐसे जादू की छड़ी घुमाई, इंसान आ गए। तो देखो आज के टाइम पे तो सबको पता है लूका के बारे में, LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ आई थी। 4 बिलियन साल पहले पानी जैसे एक लिक्विड मीडियम के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी, अच्छा गर्म टेम्परेचर था, तो उन रिएक्शंस के बीच में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे RNA बना, प्रोटीन बना एंड कुछ एक सिंपल स्ट्रक्चर बना था जिसे कहते हैं लूका, जो कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर था जो खुद को कॉपी करके अपने जैसे और लोग बना सकता था। तो वही आगे इवॉल्व करता गया। प्रोकैरियोट था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक दूसरे सेल को खा लिया, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट बन गया। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, मतलब ज़्यादा एनर्जी बना के देने लगा, सेल का साइज बढ़ने लगा, सेल और कॉम्प्लेक्स होने लगा, एवोल्यूशन बढ़ने लगा, कोऑर्डिनेशन हुआ एंड उसके थ्रू बिलियंस ऑफ ईयर्स में हम आज ह्यूमंस बन पाए और इतनी अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, वेल इंटेलेक्चुअल स्पीशीज बन पाए। और एंड में यही कहूँगा कि जो भगवान की वर्शिपिंग है इससे मेडिटेशन से ज़्यादा रिलेट करो। मेडिटेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी डाइट लो, स्लीप लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। एंड आचार्य प्रशांत एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार आस्तिक होना का मतलब है वेदों में विश्वास करना। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों में नहीं मानता वो नास्तिक है। तो आज तक हम जिस चीज़ पे डिबेट करते आ रहे हैं कि भगवान है तो आस्तिक, भगवान नहीं है तो नास्तिक, ये पूरी बात ही खत्म हो जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहा होगा। और अगर किसी भी तरह का आपके मन में विचार है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसको भी मैं काउंटर करने की कोशिश करूँगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।